हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक है। पाठ का नाम क्या है? वर्दी। इसके जो सभी प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। कवि है जो स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जो कवि है स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कह रहा है। कहाँ भरने की बात कह रहा है? भारत देश में भरने की बात कह रहा है। आपको याद भी करते चलना है, केवल लिखना नहीं है, टीपना नहीं है, याद भी करना है। क्या करते हैं आप? बिल्कुल टीप लेते हैं, बस फिर घर जाकर बिल्कुल बुक को पढ़ना नहीं है। तो जिससे आपको कुछ नहीं बनेगा। क्या कुछ नहीं बनता? आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और क्या करना है, इनको लिख कर के हमें याद भी करना है। याद नहीं करेंगे तो हम परीक्षा में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं। तो जिस कारण से हमें याद भी करना है। धीरे धीरे आप याद करते रहिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बहुत जल्दी याद होता है सभी को। देखिए दूसरा प्रश्न है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है? विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है। माँ सरस्वती को क्या कहा जाता है? विद्या की देवी कहा जाता है। सभी लोग सरस्वती माता का क्या करेंगे? पूजन करेंगे और कहेंगे, हे माँ सरस्वती हमें बुद्धि दो, ज्ञान दो। अगला क्वेश्चन है, नभ नभ से कवि का क्या आशय है? नव नभ से कवि का क्या आशय है? नव और नभ से कवि का आशय है संपूर्ण परिवेश में नयापन लाने से है। किससे है? संपूर्ण परिवेश में नयापन लाने से है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पंक्तियाँ दी हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दी। तो जो पंक्तियाँ हैं इनका हमें क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। देखिए तो यहाँ कवि कहता है कि हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों की बंधन हैं उन्हें काट दो, खत्म कर दो और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से क्या कर दो? मुक्त कर दो। उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति रूपी झरना बहा दे, मन की विकारों को दूर कर दे और ज्ञान का प्रकाश बहा दे और संसार को क्या कर दे? जगमगा दे। संसार को क्या कर दे? जगमगा दे। तो इस प्रकार से हम इनका भावार्थ लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन है जो अगला, क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वचन छांट कर लिखना है। उपमेय क्या आ जाएगा? नवजात शिशु के चरण। अब किसके समान है? कमल के समान है। उपमान में क्या लिखा जाता है? जिसके समान हो। किसके समान है? कमल के समान। और जो साधारण धर्म में है क्या है? सुंदर है। और वचन वाचक शब्द में क्या आएगा? के समान। क्या लिख देंगे? के समान। आकाश की 3 पर्यायवाची हमें बताना है और उनके वाक्य में प्रयोग करना है। तो आकाश की 3 पर्यायवाची हैं गगन, नभ और व्योम। अंबर भी होता है आकाश का पर्यायवाची। क्या होता है? अंबर। देखिए गगन का हम प्रयोग करेंगे। क्या होता है? गगन में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ? गगन में उड़ रहे हैं। नभ है, नभ का क्या करेंगे? नभ नीले रंग का होता है। नभ का प्रयोग कर देंगे। नभ नीले रंग का होता है। अब देखिए व्योम, व्योम का हम प्रयोग करेंगे कि रात्रि में व्योम में तारे कैसे होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बिंदुओं के आकार के जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? आप जो माँ सरस्वती से राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के लिए क्या क्या वरदान मांगेंगी तो वो हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे, माँ सरस्वती से
अपने राष्ट्र के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश व स्वतंत्रता का वरदान मांगेंगे। हम चाहते हैं कि भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विकार दूर हो जाए और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। अगला जो मूल्यांकन है जो फर्स्ट, इसमें देखिए अतिरिक्त अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है। बर्दे कविता में बीड़ा वादनी किसे कहा गया है? हमें पता है कि किसे कहा गया है बीड़ा वादनी। बीड़ा वादनी माँ सरस्वती को कहा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे बर्दे कविता में माँ सरस्वती को बीड़ा वादनी कहा गया है। अब इसमें याद क्या करना आपको, केवल माँ सरस्वती याद करना। जब अच्छे से आप पाठ पढ़ेंगे तो वो भी याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जमाते लिखना बनना चाहिए। जैसे बर्दे कविता में माँ सरस्वती को बीड़ा वादनी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है जो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक वस्तु की दूसरे वस्तु से क्या की जाए, तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन है बर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? तो किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? देखिए बर्दे कविता में कवि कहता है कि हे माँ, आकाश के समान यह समाज सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए आतुर हैं। अतः इन नए कवि रूपी पक्षियों को नई गति प्रदान करें और नवीन लय और ताल से युक्त छंद प्रदान कर उन्हें नए नए पंख देकर ऊंची उड़ान के योग्य बना दें। तो इस प्रकार है जो हमने जो हमारा पाठ था बर्दे, इसके सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करें।